हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल हेल्दी एंड प्लेट। तो हाजिर हूँ मैं एक और अमेजिंग सी क्विक एंड इजी रेसिपी लेके, जिसे इस दिवाली पे ट्राई करना तो बनता है। तो आज हम बनाने वाले हैं मसाला पीनट, वो भी सिर्फ 10 से 15 मिनट में। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपसे कोई टिप्स मिस ना हो जाए। और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाना न भूलें। पीनट मसाला बनाने के लिए सबसे पहले एक अमेजिंग से सूखा चटपटा मसाला बना के तैयार करेंगे। उसके लिए एक बोल में लेंगे आमचूर पाउडर, चाट मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च, पुदीना पाउडर और काला नमक और थोड़ा सा गरम मसाला। इसे डाल के बोल में अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमारा चटपटा मसाला तैयार है और इसे हम साइड में रख लेते हैं। अब हम लेंगे आज की रेसिपी के दो मेन इंग्रेडिएंट्स, पीनट और बेसन। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप के करीब पीनट लिया है और इसे मैं पहले अच्छे से साफ कर लूँगी। कोई भी खराब या सड़ा गला पीनट हो तो उसे निकाल देना है। आप भी इसी तरीके से साफ कर लें। उसके बाद हमें एक बाउल में लेना है 3/4 कप बेसन। तो पीनट और बेसन का ऐसा रेशियो है कि पीनट आप जितना ले रहे हैं उसका आधा आपको बेसन लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। अदरवाइज़ आपकी जो कोटिंग होगी वो ज़्यादा हो जाएगी और आपके मसाला पीनट मसाला क्रिस्पी नहीं बन पाएंगे। तो साथ में डालेंगे कुछ बेसिक मसाले जैसे कि नमक, हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर लास्ट में हम ऐड करेंगे आधा नींबू का रस। नींबू का रस डालने से थोड़ा सा टैंगीपन आ जाता है, जिसके कारण आपके पीनट मसाला बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इसे अब मैं मिक्स कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है। पानी हमें 1/4 कप पहले लेना है, उसे थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली डाल करके मिक्स करते जाना है, इकट्ठे नहीं डालना है। तो यहाँ पर मैंने 3/4 कप बेसन लिया था, जिसके हिसाब से 1/4 कप पानी मुझे पूरा लग गया। उसके बाद भी मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा 1 टीस्पून के करीब और पानी डाला। उससे मेरा बैटर परफेक्ट बन गया। देखिए कि आप जैसा कि देख सकते हैं कि कंसिस्टेंसी काफ़ी ठीक है। हमें इसकी कंसिस्टेंसी पकोड़े जैसे चाहिए। इनफैक्ट पकोड़े वाली कंसिस्टेंसी थोड़ी मोटी ही रखनी है ताकि कोटिंग हमारा अच्छे से हो पाए। बैटर हमारा बन के तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कि दूसरा वाला जो मैंने 1/4 कप लिया था उसमें से इतना पानी हमारा बच गया है। बैटर हमारा बन के तैयार है, इसे साइड में रख लेंगे और हमें अब गैस में एक कढ़ाई में ऑयल चढ़ा के गर्म कर लेना है। तो आप फ्राइंग के लिए कोई सा भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आप जनरली फ्राइंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोई भी मस्टर्ड ऑयल या रिफाइंड ऑयल हम गर्म होने के लिए रख देंगे। अब हमें बैटर में सारी मूंगफली को ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसके ऊपर की कोटिंग अच्छे से हो जाए। डालने के बाद हमें मिक्सिंग बहुत ही अच्छे से करनी है ताकि हर एक मूंगफली में हमारी जो बेसन की कोटिंग है वो अच्छे से हो जाए। तो बैटर की कोटिंग अच्छे से मूंगफली पे हो गई है। अब चलिए फ्राइंग प्रोसेस की ओर चलते हैं। फ्राइंग के लिए हमने तेल पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। हमें फ्राइंग करने के लिए एक छन्नी चाहिए और एक वुडन हैंडल चाहिए जिससे हम उसे हिला सकें। तो तेल हमारा बहुत अच्छा गर्म होना चाहिए, एकदम धुआंधार गर्म होना चाहिए। और हमें स्पून से बैटर के थोड़े थोड़े पोर्शन इसमें ऐड करते जाने हैं और वुडन हैंडल से तुरंत ही उसे हिलाते जाना है और फ्लेम एकदम लो कर देना है। हमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी बैटर हमें फ्राइंग ऑयल में डालना है उस समय फ्लेम हाई रखनी चाहिए। और जैसे ही हम इसे वुडन हैंडल से मिक्स कर रहे हैं, मिला रहे हैं, तो अब हमें फ्लेम लो कर देना है। लो ही फ्लेम पे हमें 5 से 7 मिनट तक फ्राई करना है। वुडन लैडल से हिलाने से होता यह है कि आपके जो पीनट है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं तेल में जाते ही, और ये अलग अलग से खिले खिले से बनते हैं। अदरवाइज वो अगर आप हिलाओगे नहीं तो उसे तुरंत ही वो एक जगह से इसे गुठलियों जैसे जम जाएंगी, जिससे आपके पीनट मसाले अच्छे नहीं बनेंगे। इसी तरह से आपको 5 से 7 मिनट तक इसे तलना है लो फ्लेम पे ही, ताकि जो आपकी मूंगफली है वो अंदर से अच्छे से सिक जाए। मैं एक बात और बता दूं, हमने जो मूंगफली का इस्तेमाल किया वो कच्ची मूंगफली का इस्तेमाल किया है। आपको भुने हुए मूंगफली का इस्तेमाल नहीं करना है, अदरवाइज़ ये जल सकती है और उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। आपको कच्चे वाले मूंगफली का इस्तेमाल करना है और इसे मीडियम फ्लेम पे 5 से 7 मिनट तलना है, जिससे आपके जो मूंगफली है अंदर से अच्छे से सिक जाएगी। हमें बस इसी बात का ध्यान रखना है कि बैटर तेल में डालते ही हमें वुडन हैंडल से तेल चलाना है। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो या बिगनर हो तो आपसे हैंडल नहीं हो रहा है तो आप किसी की मदद ले सकते हैं। आप डालें और दूसरे को बोलें कि उसे जल्दी जल्दी चलाते जाएं। इससे आपका मूंगफली काफ़ी खिली खिली बनेगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये कितना अच्छे से सेपरेट हो गया और अच्छे से खिला खिला लग रहा है। फ्राई करने के बाद तुरंत ही जब ये हॉट है उसी समय हमें चाट मसाला जो हमने स्टार्टिंग में प्रिपेयर करके रखा था वो इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेना है।
गरम गरम में करने से होता ये है कि इसकी मसाले की जो कोटिंग है अच्छे से हो जाती है। अदरवाइज़ अगर ठंडे में आप करेंगे तो ये मसाला आपका नीचे नीचे रह जाएगा और आपके जो पीनट वो अलग हो जाएंगे, इसकी कोटिंग अच्छी से नहीं हो पाएगी। तो मसाला पीनट बन के तैयार है। ये आप यकीन मानिए ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अमेजिंग बनी है। तो आप भी घर पे ये ज़रूर ट्राई कीजिए इस दिवाली पे और अपने मेहमानों को खुश कीजिए। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग सी रेसिपी लेके। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।